बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, सियासी म्यूजिकल चेयर जो है वो अपने उरूज पर है इस वक्त मुल्क में। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीटीआई के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मियाँ साहब काफ़ी इस वक्त खुश लग रहे हैं क्योंकि हवाओं का जो रुख है वो तकरीबन पूरा पूरा नून लीग की तरफ दिखाई दे रहा है। इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है उस्मा कारदार साहिबा ने, जो कि साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं, नून लीग की रहनुमा भी हैं। उनसे भी पूछेंगे कि अगर आप लोगों की हुकूमत आ जाती है, जो कि बहुत सारे चांसेस हैं, वजीर आजम का नाम तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही पक्का सुनने में आ रहा है, और लेवल प्लेइंग फील्ड बाकियों को तो किसी को भी नहीं मिल रही। तो इनसे पूछते हैं, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड आखिर अगर मिल रही है तो कैसे मिल रही है। उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के। मैडम, फराग गोगी के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही हैं, हमें कुछ बताइएगा। ये इन्होंने असासों में तो इनके इतना ज्यादा एडिशन हुआ, उस वक्त आपने भी बड़ा क्लोजली देखा है। बेसिकली आपसे ज्यादा बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। यू आर द मोस्ट रेलेवेंट जिनसे मैं पूछ सकता हूँ कि उस वक्त मैडम जब ये असासों में इजाफा हो रहा था तो बुजदार साहब या फराग गोगी के हवाले से ऑब्वियसली आप लोगों ने अंदर पार्टी में आवाजें भी उठाई होंगी, लेकिन इसका बेसिक फायदा किसको हो रहा था जो ये सारी करप्शन हुई और इतना पैसा माल बनाया इन्होंने? मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि आप मुझे क्यों सवाल पूछ रहे हैं। फ़ायदा गैंग ऑफ 5 को हो रहा था। आपको पता है 3.5 साल डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर कौन था पंजाब में? ज़रा बताएँ मुझे। बुज़दार तो एक जिसे कहते हैं ना एक पपेट था और असल डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर फरागोगी थी और राइट। चीफ मिनिस्टर का जो दफ्तर है वो करप्शन का गढ़ था और ये सारे मिलके इन्होंने पूरे पंजाब में झाड़ू फेर दिया और मैं ये कहूंगी कि फराग गोगी तो अपना एक कमीशन ही लेती होगी ना। असल में पीछे कौन था? असल में सारे ताने बाने वो तो बनी गाला से मिलते थे क्योंकि 4 साल आपने क्या मुझे देखा था मुर्शिद साहिबा के साथ? कभी मैं बिल्कुल भी नजर नहीं। आई थी आपको उनके साथ? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन नजर आता था? कौन नजर आता था जब भी वो नजर आती थी? बात आपकी बिल्कुल ठीक है मैडम, इसीलिए आपसे यही यही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। चले, आपने खैर जवाब तो बड़े आसानी से दे दिया इस चीज का। मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं तो एक एमपीए थी और हम्म। हमें तो ये लोग बिल्कुल 1 टका इन्होंने डेवलपमेंट फंड नहीं दिया। फराह गोगी जो थी वो उसके कभी गाँव में आप जाके देखें पेरिस की तरह की सड़कें बनी हुई हैं। हालाँकि उसका कोई बकौल इमरान खान के कोई उस पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। बात सारी ये थी कि इन्होंने जितना डेवलपमेंट फंड था वो ना किसी एमपी को दिया, ना किसी एमएनए को दिया। वो सारा ताहिर खुर्शीद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी था बुज़दार का, वो उसके थ्रू मनी लॉन्डर होके बाहर जाता था और कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई प्रोजेक्ट फराग गोगी की अप्रूवल के बगैर नहीं लग सकता था। अब ये जितने एमएनए एमपीए थे ये पहले तो खान के पास जाते रहे। खान साहब जब भी आते थे लाहौर तो ये उनसे गिला शिकवा करते थे, लेकिन वो कहते थे लो ये मेरा वसीम अकरम प्लस है, खबरदार किसी ने इसके मुतल्लिक कोई बात की। अब वो रोते पिटते फिर चले गए वहां पे जनरल बाजवा के पास। अब जनरल बाजवा के पास जब ये रोते पिटते सारे गए कि जी जनरल साहब आप देखें कि हम तो किसी को अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, आप भी खान साहब को समझाएं कि खुदा के लिए ये करप्शन रोकें ताकि हम कोई लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम कर सकें। तो जनरल बाजवा ने 3 दफा इमरान खान को कहा कि आप बुजदार को बदल के कोई और बंदा अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर लगाएं। इमरान खान ने एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, टस से मस ना हुए। वो इसलिए जिस तरह कल आपको इनाम ने बता ही दिया है कि ये तो कैंडिडेट ही बुशरा मानेका और गुज्जर का था। जब पहली दफा मुलाकात के लिए बनी गाला गया है बुजदार तो कौन उसको लेके गया? आपको पता चल गया अब। तो ये तो कैंडिडेट था ही उनका।
ताकि पंजाब उनके सारे कंट्रोल में रहे और वो स्याह करें, सफेद करें, कोई उनको पूछने वाला ना हो और वही उन्होंने किया। फिर आप देखें कि इसके बाद आखिरी दफ़ा कौन गया इमरान खान के पास? हमारे जो आर्मी चीफ, जो कि उस वक़्त डीजी आईएसआई थे। वो जब जाने लगे तो बाजवा ने जनरल बाजवा ने कहा भी उनको कि देखें आप जा तो रहे हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है, उल्टा आपको नुकसान ही होगा। खान साहब ने बात तो किसी की सुननी नहीं है। तो आगे से आसिम मुनीर साहब ने ये जवाब दिया कि मैंने भी ये मेरी जॉब है और ये करप्शन हमारे सामने है, ये एविडेंस है, ये फाइलें हैं, ये सारे सबूत हैं और मैंने भी आके अल्लाह को जवाब देना है। वो चले गए। ये सारे मामलात इमरान खान के सामने रखे हुँ। और इमरान खान ने क्या किया? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उठा के उनको वो अपने ओहदे से हटा दिया। तो बात सारी ये है कि इमरान खान जो थे, उनकी अपनी आँखों पे तो पट्टी बन गई थी। मैं तो मतलब जो जिस इमरान खान के साथ हमने स्ट्रगल किया 10-11 साल, उसको तो मैं पहचानती भी नहीं थी। ये तो बंदा ही कोई और था। ये तो वो बंदा था कि जो सुबह, दोपहर, रात बुशरा मानेका की तस्बीह पढ़ता था। बुशरा कहे दिन है, तो रात दिन हो जाती थी और वो कहे दिन को रात, तो रात हो जाती थी। तो वो मैडम तो बिल्कुल आप यही आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस मैं यहीं पे आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कीमती है आपका भी। मुझे ये बताइएगा, इमरान खान साहब को क्या आप समझती हैं कि माफी मिल जानी चाहिए, बाहर आएंगे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए, बाहर आना चाहिए? इस पर आपका क्या कमेंट है? मेरा इस पे क्या कमेंट होगा? देखिए, पाकिस्तान एक आईन और एक कानून के मुताबिक चलता है। रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होता है। इमरान खान ने जो बातें की हैं, ये आज उन्हीं गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। उनको किसने कहा था कि अपनी सारी पार्टी को उकसाएं इदारों के खिलाफ? किसने उनको कहा था कि वो अपनी पार्टी के लोगों से अटैक करवाएं जीएचक्यू को, या जिन्ना हाउस को अटैक कराएं, या शोहदा की यादगारों को की बेहुरमती करें, उनको बर्बाद करें? किसने कहा था इमरान खान को? मैंने और आपने उनको मशवरा दिया था। कभी वो किसी के ऊपर डाल देते हैं, कभी वो किसी के ऊपर डाल देते हैं। तो किसने उनको मशवरा दिया था कि साइफर यूं यूं करके लहराएं और पाकिस्तान की जो इतने जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप उनको उनको इस तरह से आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनको इस्तेमाल करें और आपको आपने खुद ही वो सुन ली थी, वो जो उनकी थी आजम खान के साथ बिल्कुल कि मैडम, ऐसे इस पर टेक तो माय आप क्वेश्चन। मैं यही कह रहा हूं मैडम, अगर ये साइफर वो चीजें हैं साइफर का जो जिनका मामला, उनको जी जी प्लीज जी। ये वो चीजें हैं जिनका उनको अब कानून के दायरे में रहते हुए उनको अपना नाम क्लियर करवाना पड़ेगा। अगर वो नाम क्लियर करवा लेते हैं, अगर वो अदालतें समझती हैं कि जी वो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो ठीक है, आ जाए मैदान में। मैडम खान मेरा साहब जब हमारा साइफर कोई लहरा रहे मेरा थे, मेरा नहीं जी है। जी मैडम खान साहब जब साइफर लहरा रहे थे, तो यही मेरा आपसे क्वेश्चन है, उस वक्त किसी ने पार्टी में से ये तहकीक करने की जहमत नहीं की? आपको मैं स्पेसिफिकली नहीं कह रहा, जाहिर है ऑब्वियसली यू नो अबाउट द पार्टी मेंबर्स आल्सो, जो कि बहुत ज्यादा जाहिर है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो आप लोगों ने क्या तहकीक नहीं की कि क्या सच है क्या झूठ है, साइफर सच है साइफर झूठ है? ये तो एक बहुत बड़ा पहाड़ इस चीज का खड़ा हो गया था ना। आप बड़ी दबंग रह देखिए, चुकी हैं, मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं तो उस वक़्त तक पार्टी छोड़ चुकी थी ना, मैं तो पार्टी ठीक में है। नहीं थी उस वक़्त। लेकिन राइट। जो लोग थे, मुझे तो शाह महमूद की अकल पे हैरानगी होती है। वो तो सब चीज़ें जानते थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान जो है वो डिक्टेटर हैं। वो एक जमहूरी लीडर नहीं है। वो ऑटोक्रेटिक लीडर हैं। वो सिर्फ़ वो करते हैं जो उनके दिमाग में होता है, या फिर उनका और दिमाग उनका कौन कंट्रोल करता हुआ था, वो बुशरा मानिका करती थी। तो ये इकट्ठे बैठ के इन्होंने एक खिलवाड़ किया और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। तो इसीलिए ये उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो बाद में उन्होंने क्या कहा? कभी उन्होंने अमेरिका को कहा कि उसने मेरी हुकूमत गिराई है, कभी उन्होंने कहा बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई है, कभी उन्होंने कहा ज़रदारी ने मेरी हुकूमत गिराई है, कभी उन्होंने कहा कुछ, कभी कुछ, आखिर में कहते हैं नहीं, साइफर का तो कोई चक्कर ही नहीं था। तो वो तो सुबह कुछ बोलते थे, दोपहर को कुछ बोलते थे, शाम को कुछ बोलते थे। तो आप बात सारी ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल, हाइली जिसे कहते हैं सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि आप कभी भी आप इस तरह से पब्लिकली उनको नहीं आप एक्सपोज कर सकते हैं। मैडम लास्ट क्वेश्चन, बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है?
सुनने में तो यही आ रहा है। देखिए उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एविडेंस जमा हो गई है। ये जो फराह गोगी है, ये उनके जिसे कहते हैं ना, ये अपनी बेटी उसको कहती थी। और ये जितना इनकी जो करप्शन है, ये इन्होंने मिल के प्लान की थी सारी। ये सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड व्हाइट कॉलर क्राइम इसे कहते हैं। तो ये सारी ये जिस तरह से ये सीक्रेट इंटरनेशनल पासपोर्ट बन के आ रहे हैं घर में, और किस तरह से ये सारी बातें हो रही हैं, ये सरपरस्ती थी। ये सरपरस्ती थी बुशरा मानिका की और इमरान खान की। तो उसके बाद ही ये फराह गोगी जो थी उसको यहाँ से निकाला गया, फिर वो पूरी दुनिया में फैल गई कि जितनी ये करप्शन के पैसे जमा किए हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके पार्क कर दें। तो ये अब किसी से ढकी छुपी बात तो रही नहीं है। अगर वो इस तरह से पहले कह रहे थे कि जी आज ये भी खबर थी कि जी वो छोड़ दिया खान को, तो वो अब तो छोड़ना ही है। अब तो कोई वो लूट मार का सामान बचा नहीं, या कोई मौका खत्म हो गया। जो जितने भी हाथ पांव से वो जमा कर सकती थी उन्होंने कर लिया है। तो अगर वो इस तरह की एविडेंस आ जाती है नैब में और इदारों के पास, जो कि जिससे वो मुलजिम साबित होती है, तो फिर जाहिर है उनको उसका जवाबदेही करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है मैडम, आई नीड अ क्विक कमेंट ऑन दिस थिंग कि आप 2024 के इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर बल्ले को देख रही हैं या नहीं? एज अ पॉलिटिकल I'm लीडर आई asking एम you this आस्किंग यू दिस question. क्वेश्चन। आई थिंक के पीटीआई जो है एक सियासी जमात अगर बन के रहे, एंड इफ दे बिहेव लाइक अ डेमोक्रेटिक पार्टी, तो फिर कोई मुजायका नहीं है। उनको होना चाहिए। उनको ईसीपी ने कोई जमात को कोई मना तो नहीं किया, या उनको कोई इस तरह से नाअहल तो नहीं किया इलेक्शन से। लेकिन जो उसमें वो लोग थे जो 9 मई में मुलव्विस थे, उनको पहले अपनी जवाबदेही करनी पड़ेगी और कानून का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो जो भी मामलात उनके साथ होते हैं, तो फिर देखें, वो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। मैं चूंकि जमहूरी मैं एक सोच रखने वाली सियासी वर्कर हूँ। हर जमात को मेरे ख्याल में हक पहुंचता है कि वो इलेक्शंस में हिस्सा ले, लेकिन सियासी बन के। ये नहीं कि वो इदारों पे चढ़ दौड़े। ये सियासत नहीं होती। रियासत के ऊपर आप हमला करें, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैडम थैंक यू वेरी मच, बड़ा ओपन हार्टेडली आपने मेरे लास्ट सवाल का जवाब दिया है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत शुक्रिया हमारा ये वीलॉग देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।